हेलो दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी विद शिवम में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय और धीरे धीरे करके हम हर दिन एक नया चैप्टर पढ़ते जाएंगे जिसमें आपको संपूर्ण मध्य प्रदेश की जानकारी दी जाएगी। और ये नोट्स मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश की संपूर्ण बुकों का सामान्य ज्ञान इसमें समाहित किया गया है, जैसे परीक्षा धाम, तथ्यवान, वर्णवाल आदि सभी बुकों का इसमें सामान्य रूप से आपको महत्वपूर्ण फैक्ट दिख जाएंगे। चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें पहला है राज्य का गठन। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश, मध्य भारत व विंध्य प्रदेश को मिलाकर संपूर्ण मध्य प्रदेश बनाया गया। और हमारे जो मध्य प्रदेश वर्तमान रूप में दिखता है उसका अंतिम बार पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया। आगे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानियाँ जो अलग अलग प्रकार से होती हैं वो कौन सी हैं। जैसे प्रशासनिक राजधानी भोपाल, हमारी संस्कार राजधानी जबलपुर, आर्थिक राजधानी और खेल राजधानी इंदौर है, और ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। उसके बाद ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी है और संगीत राजधानी मैहर है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। अब मध्य प्रदेश के कुछ उपनाम हैं जिसमें मध्य प्रदेश को अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक बुक में इतने नाम नहीं मिलते हैं, लेकिन अलग अलग बुकों में जब हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश के अलग अलग नाम मिलते हैं। जैसे मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश, टाइगर प्रदेश, हीरा प्रदेश, नदियों का मायका, वनों का राज्य, तेंदुपत्ता राज्य, तेंदुआ राज्य, गिद्ध राज्य, वुल्फ स्टेट बोले तो भेड़िया राज्य। उसके बाद आप जानते ही हैं राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य, घड़ियाल राज्य, चीता राज्य। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और भी कई नामों से जाना जाता है जो आप अलग अलग टेस्ट में, अलग अलग न्यूज़पेपर में और अलग अलग खबरों में आप देख सकते हैं कि नाम मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार ये नोट्स हैं, आप इनको बिल्कुल मेंस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मान सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारे राज्य का पशु, जो कि है बारहसिंगा, जिसका वैज्ञानिक नाम है रोशरवर्स डुबाउ शैली। ये पाया कहाँ जाता है मुख्य रूप से, या फिर अधिक रूप में ये पाया जाता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। और हमारा राजकीय पशु इसको घोषित किया गया 1981 में। अब इसके बारे में कुछ विशेष तथ्य है। 2017 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ने भूर सिंह द बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर जारी किया, जो कि अभी 2 साल पहले हमारे प्रीलिम्स के पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिला था कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ने अपना शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंगा जारी किया था। चलिए ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बात करेंगे राजकीय पुष्प की। राजकीय पुष्प है सफ़ेद लिली, जिसका वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिडम। इसका कुल है लिलियेशी और इसका बाहुल्य क्षेत्र है, ये पूरे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। चलिए राजकीय पुष्प पढ़ा हमने। उसके बाद अब बात करेंगे राजकीय पक्षी की। राजकीय पक्षी है दूधराज, और इसको अन्य नामों से जाना जाता है, जिसमें अन्य नाम है इसका पैराडाइज, फ्लाई कैचर और शाह बुलबुल। ठीक है, अब इसका बाहुल्य क्षेत्र दिया गया है। बाहुल्य क्षेत्र है सरदारपुर अभ्यारण्य धार और सैलाना अभ्यारण्य रतलाम। इसका वैज्ञानिक नाम कहीं मिलता नहीं है ज़्यादा बुकों में, लेकिन फिर भी मैंने एक बुक में देखा था जिसका वैज्ञानिक नाम है टर्प शिफोनी पैराडाइसिस, और इसका घोषित वर्ष है 1981। तो ये रहा राजकीय पक्षी। उसके बाद बात करेंगे हम राजकीय मछली की। राजकीय मछली जो कि है महाशीर, जिसका वैज्ञानिक नाम है टोर प्यूटिटोरा, और इसकी प्रजाति है टोर। बाहुल्य क्षेत्र है नर्मदा नदी, खरगोन और खंडवा। उसके बाद इसका घोषित वर्ष है 2011।
अब राजकीय मछली के बारे में विशेष तथ्य है कि बड़वाह जो कि खरगोन जिले में आता है, यहाँ पर महाशीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इसको महत्वपूर्ण रूप से नोट कर लें और याद रखें, ये क्वेश्चन कभी भी एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में आ सकता है। उसके बाद बात करेंगे राजकीय वृक्ष जो कि है बरगद। इसकी प्रजाति है फाइकस और राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेनगेलेंसिस और ये भी घोषित किया गया था 1981 को। इसका बाहुल्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश है। और फिर से एक बार राजकीय वृक्ष के बारे में विशेष तथ्य, मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क इंदौर के बड़गोंदा में बनाया जाएगा। उसके बाद बात करेंगे राजकीय फल की। राजकीय फल हमारा है आम। वानस्पतिक नाम इसका मैंगीफेरा इंडिका। अब एमपी की 2 प्रमुख आमों की प्रजातियां हैं। पहली है नूरजहां जो कि अलीराजपुर में सर्वाधिक रूप से उत्पादित की जाती है और दूसरी है सुंदर रजा जो कि रीवा में महत्वपूर्ण रूप से उत्पादित की जाती है। अब हमारे राजकीय फल आम के बारे में विशेष तथ्य, मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र रीवा जिले के गोविंदगढ़ में स्थित है। आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रीवा जिले के गोविंदगढ़ में। अब इसके बारे में आम के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य, ये क्या है? टायो नो टमेंगो जो कि जापान की आम की एक प्रजाति है जो कि विश्व में सबसे महंगी प्रजाति है। यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में उत्पादित की जाती है और हाल ही में ही इसका उत्पादन प्रारंभ किया गया है। वैसे तो 2-3 साल से पढ़ रहे हैं हाल ही में, अब तक तो काफ़ी उत्पादन हो चुका होगा। उसके बाद बात करेंगे राजकीय खेल। राजकीय खेल जिसकी घोषणा की गई 2013 में। उसके बाद इसका क्षेत्र है मालवा। विशेष तथ्य, मध्य प्रदेश मलखंब अकादमी उज्जैन में स्थित है। हमारी राजकीय खेल की जो अकादमी है वो उज्जैन में स्थित है। और प्रभाष जोशी सम्मान मलखंब के क्षेत्र में दिया जाता है। एक सम्मान है प्रभाष जोशी जो कि मलखंब के क्षेत्र में दिया जाता है। और उसके बाद मलखंब को 2020 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल किया गया। 2020 में मलखंब को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल किया गया। चलिए आगे देखते हैं। अब राजकीय फसल है सोयाबीन। वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। अब राजकीय फसल की किस्में हैं समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या, अलंकार। सोयाबीन है, सोयाबीन इसकी किस्में बहुत महत्वपूर्ण हैं। वानस्पतिक नाम भी महत्वपूर्ण है। वानस्पतिक नाम देख सकते हैं ग्लाइसिन मैक्स, बहुत बार पढ़ते हैं, हम जब ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हैं उसमें भी पढ़ते रहते हैं। लेकिन किसमें? समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या, अलंकार। और इसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है मालवा। तो ये हुई हमारी राजकीय फसल। उसके बाद आगे चलते हैं राजकीय नाट्य की ओर। राजकीय नाट्य है माच का क्षेत्र है मालवा और मालवी लोक जीवन पर यह आधारित है। जो माच है वो मालवा के लोगों के जीवन पर आधारित है और माच के प्रमुख कलाकार हैं सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। शायद यहाँ से क्वेश्चन अभी प्रीलिम्स में आया था। आप महत्वपूर्ण रूप से इन कलाकारों के नाम याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकीय नृत्य है राई। क्षेत्र बुंदेलखंड। इसमें मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किसी भी शुभ अवसर पर इसको प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद इसके प्रमुख कलाकार हैं ज्ञानेश्वरी देवी जो कि कटनी से संबंधित हैं। और राई नृत्य, अब देखिए राई नृत्य जो है बुंदेलखंड में भी महत्वपूर्ण रूप से मनाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है और बघेलखंड में भी इसका प्रदर्शन होता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा अंतर है। जैसे बुंदेलखंड में राई नृत्य करते समय मृदंग का प्रयोग करेंगे और बघेलखंड में ढोलक का प्रयोग करेंगे। ये छोटा सा अंतर है जो आप याद रख सकते हैं। कभी टेस्टों में या फिर कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
चलिए ठीक है। अब बात करेंगे राजकीय चिन्ह की। राजकीय चिन्ह के बारे में थोड़ी ज़्यादा डिटेल है, तो आप ध्यान से देखें। राजकीय चिन्ह, इस चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित हैं। उसके बाद चलिए, थोड़ी सी परेशानी, चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित हैं। इसके बाद एक वृत्त है जो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। ठीक है। इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है। राज्य की प्रमुख फसलें हैं गेहूं और धान की बालियां, इसमें भी अंकित हैं। उसके बाद लास्ट में केंद्रीय वृत्त है जिसमें अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य का वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। चलिए, आप समझ गए होंगे और आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बात करेंगे मध्य प्रदेश गान के बारे में। हमारा मध्य प्रदेश गान है, सुख का दाता सबका साथी, सुख का यह संदेश है, माँ की गोद पिता की आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। चलिए, आप जानते ही होंगे। इसकी घोषणा की गई 26 जुलाई 2011 को। इसके रचनाकार हैं महेश श्रीवास्तव और इसके संगीतकार हैं आदेश श्रीवास्तव, और इसको गाया है कुमार शान या शांतनु मुखर्जी ने। ओके। उसके बाद इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बात कर लेंगे। ये नीचे दक्षिण में 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 31 मिनट। उसके बाद इधर बात करेंगे 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट तक। चलिए ठीक है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई मध्य प्रदेश की है 605 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 870 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व एमपी में जब देखिए बात करेंगे, जब हम पश्चिम से पूर्व एमपी में जाएंगे तो इसमें लगभग, या एक्यूरेट बोलेंगे तो 34 मिनट का समय लगता है। 34 मिनट का समय अंतराल है मध्य प्रदेश के पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर में। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे भारत की मानक समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री है। वो मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले सिंगरौली से गुजरती है। ओके। चलिए, उसके बाद बात करेंगे कर्क रेखा। अब कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है और यह मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर जाती है, जिसमें रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, ये कोष्टक में शाजापुर लिखा है क्योंकि बहुत सी बुक में शाजापुर ही मिलता है, लेकिन आगर मालवा मुख्य रूप से है, तो आप इसको ही कंसीडर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता रहता है। रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ओके। उसके बाद बात करेंगे, ये कर्क रेखा से निकटतम स्थित मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर हैं। ये एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कौन का कर्क रेखा के पास में स्थित शहर है, जिसमें हम देख सकते थे सबसे पास में 23 डिग्री 25 मिनट जो है भोपाल सबसे पास में है। उसके बाद आप देख सकते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद बात करेंगे कुछ केंद्रीय बिंदुओं के बारे में, जैसे अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल है। भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु कौन सा है? मनोहर ग्राम, जो कि करौंदी कटनी में आता है। मनोहर ग्राम का नाम राम मनोहर लोहिया के नाम पर पड़ा है। ओके। उसके बाद पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में है। ये फैक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये सारे केंद्र बिंदु हमारे मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ओके। चलिए, अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ दिए गए हैं 2 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले ज़िले, जैसे मुरैना है। मुरैना हमारा उत्तरी ज़िला है। यह राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों से बाउंड्री बनाता है। उसके बाद शिवपुरी उत्तर प्रदेश और राजस्थान। उसके बाद सिंगरौली उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। बालाघाट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र। झाबुआ गुजरात और राजस्थान। तो चलिए ठीक है, ये रहा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। आप इसको
ध्यान से पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो इसको 2x में देख सकते हैं, ऐसा कोई बात है नहीं। और इसके बाद हम धीरे धीरे एक एक चैप्टर पर डे करते रहेंगे, जिसमें आपको ज़्यादा लोड ना पड़े। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।